नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आज आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास में गुलाम वंश के प्रति रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे जिसका टाइम पीरियड है 1236 से 40 तक। 1236 से 40 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बारे में बात कर चुके हैं कि जो रजिया सुल्तान थी वो यहाँ पर दिल्ली की शासिका कैसे बनी थी और कैसे नहीं बनी थी। रजिया सुल्तान जो थी एक जनता द्वारा चुनी हुई शासिका थी और वो किसी इक्तादार वगैरह के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई थी। वो उसको जनता के द्वारा चुना गया था, जिससे कि अब देखते हैं उसके बारे में उसकी क्या क्या यहाँ पर खास उपलब्धियां रहती हैं। साथ उसको रजिया सुल्तान को जो शासन काल था वो कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा, उसे किन किन चुनौतियों का सामना करने को पड़ता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और पहले इसके बारे में रुकनुद्दीन जो था, रुकनुद्दीन को उन्होंने बंदी बना लिया था। रुकनुद्दीन और तुर्कान को बंदी बनाने के बाद में उनको अवध कर दिया। उसके बाद में जनता जो थी इसने मांग की जाकर थी कहाँ, इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश के दरबार में मांग की जाकर थी, इल्तुतमिश के दरबार में इन्होंने मांग की जाकर थी कि आप लोग मुझे शासिका बनाइएगा। और लाल कपड़े के वस्त्र पहने हुए थे और बोला था कि मुझे शासिका बनाइए तो मैं यहाँ का जो सुदृढ़ करूँगी, जितना जो कार्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की प्रक्रिया उन्होंने जारी करती है। जब शासिका बन जाती है उसके बाद में इसने कितने ना जाने कितने संघर्षों का इसने सामना करना पड़ा, दमन करना पड़ा और दमन करते करते अंत में यह मर जाती है। और मर जाने के बाद में क्या करता है, इन बातों का ध्यान करते हुए हम देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। जो रजिया सुल्तान थी इसकी एक उपाधि थी, जो रजिया सुल्तान थी इसकी एक उपाधि थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान जो थी इसका कार्यकाल लेता है 1236 से 40 तक। इसकी एक उपाधि थी, वो थी उम्दत उल निस्वा। ये क्या थी, उपाधि थी रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की उम्दत उल निस्वा एक उपाधि थी। इसके बाद में क्या करते हैं, जो शासन काल में रुकनुद्दीन का, उससे पहले रुकनुद्दीन था, जो रुकनुद्दीन का जो शासन काल था वहाँ पर उस टाइम पीरियड में जो यहाँ के अर्थव्यवस्था थी जो बहुत बेकार हो गई थी। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी खराब हो चुकी थी। और विद्रोह जो थे यहाँ पर विद्रोह हर एक राज्य में, हर एक जगह पर विद्रोह चल रहे थे। अव्यवस्था वहाँ पर फैली थी और उसका दमन करने के लिए इसने क्या किया था, जो यहाँ पर व्यवस्था फैली हुई थी उसको दमन करने, उसको मतलब कि रोकने के लिए ये जाती थी, कहाँ गई थी, इल्तुतमिश के दरबार में। और वहाँ पर इसने लाल वस्त्र पहन करके जंजीर की घंटी बजाई थी। और जंजीर की घंटी बजाने के बाद में इसने वहाँ बोला था कि मुझे शासिका बनाइएगा। और शासिका बनाने के बाद में मैं यहाँ का जो कार्य व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करूँगी, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करूँगी। तो वहाँ के जितनी भी जनता थी इसके हित में आकर के जनता द्वारा चुनी गई हुई सुल्तान थी, चुनी हुई शासिका थी। उसके बाद में क्या होता है, और बाद में जो जनता होती है, वहाँ जनता जो होती थी वो यहाँ के शाहतुर्कान थी। शाहतुर्कान पर जनता हमला कर देती है। किस पर, शाहतुर्कान पर जनता हमला करती है, जनता हमला करती है और शाहतुर्कान जो होते हैं ये बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर वध कर दिया, बंदी बनाकर इनका वध कर दिया जाता है। जब वध कर दिया जाता है या हत्या कर दी जाती है, जो रजिया सुल्तान थी ये कपड़े जो पहनती थी वो मर्दों की तरह पहनती थी। मतलब कि काबा होता है,
कबा और कुर्ता पहनती थी और उसके बाद में कुलाह, कुलाह का मतलब होता है कि पगड़ी बांधती थी। ये दोनों जो थे काबा और कुलाह, पगड़ी और कुर्ता दोनों पहनती थी, बल्कि मतलब कि ये पुरुषों की तरह रहती थी। क्या क्या? काबा कुरान पुरुषों के द्वारा धारण, पुरुषों के द्वारा धारण क्या था? कबा, जो एक बोला जाता है कबा। कबा को बोलते थे हम क्या चीज? कुर्ता। इसको कबा को बोलते हैं कुर्ता। और दूसरा क्या है? दूसरा है कुलाह। कुलाह जो होता है वो पगड़ी होती है। कुलाह क्या होता है? पगड़ी होती है। मतलब कबा और कुलाह इसकी दो पहचान थी कि एक कुर्ता और पगड़ी पहनती थी और उसके बाद में लाल वस्त्र धारण करके, क्या किया था इसने? लाल वस्त्र धारण करके इसने क्या किया था? दरबार में न्याय की मांग की थी। जनता के प्रति नमाज पढ़ते टाइम इसने अपील की कि हमको शासिका बनाया जाए और न्याय की मांग करती है। तो शासिका क्या, ये जो वहां पर बनी होती थी, वहां पर शासिका जब बनती है तो किसके थ्रू बनाई जाती है? जनता द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर जो शासिका फिर बनती है, फिर तो यहाँ पर शासिका जब बनी है जो किसके द्वारा? जनता के प्रति बनी। जब ये शासिका बन जाती है, न्याय मांगती है तो शासिका बनती है। शासिका जो बनती है वो जनता के द्वारा बना दी जाती है शासिका। और जब जो उस टाइम में जुनैदी था वो तैयार नहीं था कि यहाँ पर जो शासिका है वो रजिया सुल्तान बनाई जाए। कौन नहीं? जुनैदी जो था, जुनैदी ये चीज बिल्कुल सहमत नहीं था कि ये रजिया सुल्तान है, यहाँ की शासिका बनाई जाए। तो उसमें और उसमें कुछ मतभेद रहे हैं। उनको भी जो उलीमा वर्ग था, जो उलीमा वर्ग मतलब कि जो अमीर वर्ग, वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ की जो शासिका है वो कौन बने? रजिया सुल्तान बने। तो रजिया सुल्तान जब नहीं लेकिन बनती कौन है? और यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर क्या है तुम्हारा? दिल्ली है। यहाँ पर दिल्ली हो जाता है और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है? भटिंडा। अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। एक तो भटिंडा हो गया और भटिंडा के बाद में और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है? बदायूं है। ये बदायूं हो जाता है। बदायूं के बाद में ये थोड़ी सी यहाँ पर क्या है? हासी। और यहाँ का जो क्षेत्र है ये लाहौर हो गया तुम्हारा। और इसके ठीक पड़ोस में ये तुम्हारा क्या होगा? मुल्तान हो गया। लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया। और जो यहाँ बदायूं का सूबेदार होता था, यहाँ का जो नुसरुद्दीन थे यहाँ के। नसरुद्दीन यहाँ के सूबेदार थे। और सूबेदार थे, अब ये क्या करते थे?
कहाँ के, अवध के थे। ये जो आता है इधर का एरिया कंटेंट, ये अवध का आता है, किसका, अवध का। और उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ के जो उलेमा वर्ग जो थे वो यहाँ की इसको शासिका होना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों, अमीर वर्ग जो था वो कहते थे कि ये तो जनता द्वारा शासिका बनाई गई हुई है, तो इसका जो कार्य प्रशासन है उसमें मेरा कुछ भी वर्चस्व नहीं है। क्यों, मेरी बात वहाँ पर मेरी बात नहीं चलेगी। इसलिए वो लोग चाहते थे कि ये शासिका जो बनी है बहुत ही बेकार समझो। उनके कहने का मतलब कि ये नहीं होना चाहिए था। और वो जितने भी लोग थे वो इससे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, क्योंकि वह एक जो शासिका बनी थी वो अपने खुद के दम पर बनी थी, बल्कि इक्तादानों की कोई सहायता से नहीं बनी थी। इस वजह से अमीर लोगों को पता लगता है कि वाह अपने साथ, वो तो उन्हें पता क्या लगेगा, उनको क्लियर था कि वो अपने शासन या प्रशासन में बिल्कुल उनको दखलंदाजी नहीं करने देगी। उनको कोई भी वहाँ पर अपने शासन प्रशासन में कुछ भी ज़्यादा वर्चस्व उनको नहीं दिया जाएगा। तो उसको लेकर के क्या होता है, इनके खिलाफ जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते थे वो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से इस पर आक्रमण किया जाए या विद्रोह किया जाए। तो इसके बाद में जब ये शासिका बनती है तो उसे कुछ नियुक्तियां करती है। जब ये शासिका बन जाती है एकदम संपूर्ण तरीके से, तो यहाँ पर एक कुछ नियुक्तियां करती है, उनको देख लेते हैं। आप लोग नोट वाइज करते रहे, पॉइंट वाइज नोट किया करते रहे या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जो ये नियुक्तियां करती है उनको हम देखते हैं कि जो नियुक्तियां करती है उनको हम देखते हैं कि क्या क्या इसने नियुक्तियां की थी। देखते हैं कि नियुक्ति क्या हुई है। पहली जो नियुक्ति है इज़्तियारुद्दीन, येतगीन जो था, येतगीन को कहाँ का सूबेदार नियुक्त करती है, बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर देती है। इज़्तियारुद्दीन को बदायूं का सूबेदार नियुक्त करती है। ये देखिए बदायूं है, यहाँ का इज़्तियारुद्दीन को नियुक्ति कर देती है, किसके पद पर, सूबेदार के पद पर नियुक्त कर देती है। और दूसरी नियुक्ति थी अल्तुनिया। दूसरा जो था वो था अल्तुनिया को भटिंडा का, जो अल्तुनिया तो उसको भटिंडा का इख्तियार बना देती है, भटिंडा का इख्तियार। ये भटिंडा हो गया, भटिंडा का इख्तियार, दूसरी नियुक्ति हो गई। और जो दूसरी नियुक्ति करती है वो कौन से करती है, जमालुद्दीन याकूत की। जमालुद्दीन याकूत की करती है अमीर ए आखूर। क्या करती है, अमीर ए आखूर। ये तीन नियुक्तियां करती है। पहली कौन, इज़्तियारुद्दीन, येतगीन बदायूं का सूबेदार इनको नियुक्त कर देती। दूसरा अल्तुनिया है, अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार नियुक्त कर देती। और जमालुद्दीन याकूत, ये कौन था, ये एक गैर तुर्की भी था। ये कौन था, गैर तुर्क था। लेकिन जो ये थी रजिया सुल्तान, ये गैर तुर्कों को भी हर एक काम के लिए प्रोत्साहित करती थी या बढ़ावा देती थी। और जे याकूत जो थे इसको अस्तबल प्रधान बोला है, प्रधान का भी पद मिल जाता है, अस्तबल प्रधान। तो इसके बाद में जो अयाज था,
इसके बाद में हम क्या देखते हैं, ये 3 नियुक्तियां इसने कर देती है। उसके बाद में सन 1240 ईस्वी में, सन 1240 ईस्वी में एक अयाज होता है। अयाज सुल्तान का, मुल्तान जो होता है, मुल्तान यहाँ का अयाज था, उसका नाम था अयाज मुल्तान का। और जो ये होता है सूबेदार था, लेकिन लाहौर के विद्रोह में इसने लाहौर के विद्रोह कर किया और उसके बाद में लाहौर का सूबेदार बना दिया जाता है। यहाँ का अयाज था कौन? अयाज था मुल्तान का जो शासक था अयाज। अयाज ने लाहौर पर हमला किया और हमला करने के बाद में ये लाहौर का भी सूबेदार बना दिया जाता है। कौन था? अयाज। अयाज मुल्तान का सूबेदार था। इसने लाहौर पर विद्रोह किया है और बाद में किया और लाहौर का सूबेदार भी बना। मुल्तान का तो था ही पहले से, लेकिन उसके बाद में फिर लाहौर का भी बन जाता है और लाहौर का बन जाता है। उसके बाद में अब देखते हैं कि दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। मुल्तान भी हो गया, लाहौर भी हो गया, बदायूं भी हो गया। अब दिल्ली की तरफ बात करते हैं। जो दिल्ली था, दिल्ली में क्या चल रहा था देखते हैं कि दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं, बठिंडा है, झांसी है और अदरवाइज पंजाब देश हो गए, जैसे राज्य हो गए, उनमें क्या चल रहा था इसके बारे में चर्चा करते हैं। वहां पर नासिरुद्दीन होते थे। नसरुद्दीन जो थे ये क्या करते हैं, नसरुद्दीन तामसी जो थे अवध के बदायूं तरफ के जो थे, इन्होंने ये सूबेदार थे, बदायूं के सूबेदार थे। तामसी इनका नाम है, तामसी अवध के थे और इन्होंने विद्रोह का दमन किया। इन्होंने सोचा कि जाकर के हम यहाँ पर विद्रोह हो रहा उसका दमन कर दें, लेकिन ये जब तक जाते हैं तब तक विद्रोह का दमन करने के लिए तो ये खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। दिल्ली के लिए जाते हैं दमन करने के लिए, विद्रोह जो चल रहा है उसको हम दबा दें, लेकिन ये खुद वहाँ पर जा कर के बंदी बन जाते हैं। और बंदी जब बन जाते हैं तो इनको क्या किया जाता है, जब ये बंदी बन जाते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जजिया खुद लेने के लिए जाती है। जजिया जो खुद के लिए खुद अपने आप जजिया जाते हैं नसरुद्दीन को, तामसी को लेने के लिए जब जाती है तो क्या होता है, जब अयाज मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था, जब उस टाइम जो मुल्तान था, मुल्तान का अयाज कौन था, अयाज था सूबेदार, तो वह अपने तरीके से रजिया को कूट तरीके से रजिया जो होती है उसका साथ देती है। रजिया जो यहाँ का अयाज था उसका भी साथ देती है और साथ देने के बाद में इसके अड़ोस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उनका दमन करती है। लेकिन आगे चलकर जो एतगीन था, एतगीन मैंने कहाँ का बताया था, एतगीन बदायूं का था, एतगीन बदायूं का, बठिंडा के इक्तादार और अल्तुनिया अयाज हो गया। मुल्तान का सूबेदार था। बाद में लाहौर, ये मुल्तान अयाज तो मुल्तान के बाद लाहौर का हो गया। जब लाहौर का कर दिया जाता है तो एतगीन के सहारे, जो एतगीन था, एतगीन के सहारे पर अल्तुनिया भी चलता था और जमालुद्दीन याकूत भी, ये दोनों उसके इशारे पर अपना जो आक्रमण वगैरह थे वो करते थे। इशारे पर, एतगीन के इशारे पर अल्तुनिया और अयाज ने विद्रोह कर दिया। कितने में? 1240 में। किस पर? रजिया सुल्तान।
अब आगे देखते हैं जरा। अब विद्रोह देखिएगा 1240 में आ जाता है कि अब यहाँ पर कैसे सिचुएशन रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जो विद्रोह हो रहा है वो किसका विद्रोह? अय्याज का। अय्याज का विद्रोह होता है 1240 में। अय्याज का विद्रोह जो हो रहा है वो 1240 में हो रहा है। इसमें क्या होता है? विवश होकर आत्मसमर्पण कर देता है। जो अय्याज होता है वो विवश होकर आत्मसमर्पण कर देता है, अपना आत्मसमर्पण कर देता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? लाहौर से मुल्तान की सूबेदारी, इसे लाहौर से मुल्तान की सूबेदारी दे दी जाती है। इसको देखो, मुल्तान का तो था ही सूबेदार, लेकिन उसके बाद में लाहौर का भी हो गया। और लाहौर का जब हो जाता है फिर अय्याज का विद्रोह वो शांत हो जाता है। जो अय्याज का विद्रोह था वो बिल्कुल फिर शांत हो जाता है, क्योंकि लाहौर का भी वो सूबेदार हो गया था और मुल्तान का भी हो गया था। तो दोनों जगह का जब वो सूबेदार हो गया था तो सिंपल सी बात, उसने जो विद्रोह करना चाहा था वो उसने विद्रोह बंद कर दिया था, विद्रोह नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठ गया था। और बैठने के बाद में क्या देखने को मिलता है हमें? जब शांत हो जाता है तो रजिया जो होती इस विद्रोह का दमन कर दिया है। विद्रोह का दमन होने के ठीक 10 दिनों के बाद यहाँ पर जो विद्रोह चल रहा था वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और उसके 10 दिनों के बाद में क्या होता है? यतगीन के इशारों पर फिर यतगीन आता है। यतगीन के इशारों पर अल्तुनिया जो होता है भटिंडा पर आक्रमण कर देता है। यतगीन के इशारे पर अल्तुनिया ने भटिंडा के सूबेदार जो थे, सूबेदार पर उन्होंने हमला कर दिया। और जब यह विद्रोह दमन करने के लिए रजिया दिल्ली से स्वयं फिर दिल्ली से भटिंडा के लिए जाती है तो क्या होता है? तो जमालुद्दीन याकूत दिल्ली के अमीर वर्ग जो होते हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं। जो जमालुद्दीन याकूत जो होते हैं, रजिया सुल्तान जब जाती है, जब रजिया सुल्तान भटिंडा के विद्रोह का दमन विद्रोह के दमन के लिए जाती है तो अमीर वर्गों ने किसको? जमालुद्दीन याकूत को जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी जाती है। अमीर उलेमा वर्ग के लोगों ने इसके लिए जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई है। और हत्या कर देने के बाद में क्या होता है? जब याकूत की हत्या कर दी जाती है तो अल्तुनिया जो होती है, अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लेता है। अल्तुनिया जो होता है वो रजिया को गिरफ्तार कर लेता है।
जब अल्तुनिया जो होता है वो रजिया को भी गिरफ्तार अब तो कर लेता है। जब रजिया को इसने अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया है तो क्या करती है, जो रजिया सुल्तान होती है वो कूटनीति से अल्तुनिया से शादी कर लेती है, मतलब विवाह रचा लेती है। और जब शादी कर लेती है ठीक उसी की पैरेलल में अयाज के विद्रोह के बाद में दिल्ली की कहानी क्या चल रही होती है, उसी टाइम पीरियड में दिल्ली की कहानी क्या चल रही होती है उस पर हम देखते हैं कि कैसा क्या चल रहा था दिल्ली में। भटिंडा के आसपास दिल्ली जो थी, दिल्ली में से याकूत की हत्या कर दी गई थी। जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई थी अमीर उलेमा वर्ग के लोगों ने। और उसके बाद में याकूत जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया ने रजिया को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो रजिया की जो ऐसी कूटनीति उसने अपनाई है कि अल्तुनिया के साथ में उसने शादी कर ली, और शादी कर ली है तो सिंपल सी बात, सारा मैटर सॉल्व। जब उसके बाद में फिर क्या होता है, दिल्ली की सिचुएशन उस टाइम में क्या थी, और यहाँ पर हत्या कर दी थी और आराम शाह को शासक बना दिया गया। यहाँ पर जो था वो यहाँ पर आराम शाह को शासक बना दिया गया। और जब यहाँ पर आराम शाह को शासक बना दिया जाता है तो वहाँ बोला गया कि अब शासन प्रशासन चलाने जो इन्हें यहाँ के इक़्तिदार लोग थे या जो अमीर लोग थे, उन्होंने आराम शाह से बोल दिया कि अब दिल्ली प्रशासन जो करेंगे वो आप मेरे अधीन करेंगे, जो ऐसा हम बताएंगे वैसा आप करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और जो यहाँ पर रजिया सुल्तान थी वो तो चकनाचूर, उनका जो शासन प्रशासन था वहाँ से चकनाचूर हो जाता है। और क्या रहता है, आराम शाह जो था इन्होंने एक पद की नियुक्ति की थी। आराम शाह जो था इसने एक पद की नियुक्ति की थी, वो भी बता रहे हैं। जब आराम शाह गद्दी, बहराम शाह है, बहराम शाह है यहाँ पर। जो बहराम शाह शासक बनता है तो क्या करता है, इसने एक पद की नियुक्ति की थी। वो शासक बना था तो उसने क्या बना, यहाँ पर एक पद चुना था, नायब ए मामलिकात। नायब मामलिकात पद बोला गया था। ये जो पद था, ये जो पद दिया गया था नायब मामलिकात, ये पद किसको दिया गया था, एतकीन को। नायब मामलिकात पद पर एतकीन को दिया गया। किसको दिया गया, एतकीन को इस पद पर बैठा दिया गया। और बैठाने के बाद में क्या होता है, अल्तुनिया कहता है कि रजिया को गिरफ्तार मैंने किया। अल्तुनिया जो होता था, अल्तुनिया क्या करता, देखो अल्तुनिया से शादी भी कर ली रजिया से, लेकिन अब क्या कहता है कि मैंने खुद रजिया को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने सब कुछ मैंने किया। और जो ये नायब का पद है, ये बहराम, इन्होंने जो पद बनाया नायब मामलिकात, ये पद किसको दे दिया गया, एतकीन को दे दिया गया। ये चीज़ बहुत बुरी इसको लगती है। और तो अल्तुनिया जो होता है, अल्तुनिया क्या करता है, वो अल्तुनिया तो शादी कर चुका था रजिया से और दिल्ली पर चढ़ाई भी करेगा। ये जो था दोनों, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं। जब दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं और एतकीन के ऊपर चढ़ाई करता है जैसे ही ये, तो क्या होता है, बहराम शाह जो होता है बहुत ही क्रूर शासक था। जो बहराम शाह था वो बहुत ही क्रूर शासक था। तो वो क्या करता है, जो उसने पद को नियुक्ति की थी तो उसने वो पद उससे पद ले लिया है।
उसने दोबारा से एतकीन को पद से देखा कि जो यहाँ पर एतकीन इस पद पर बैठा हुआ है वो बहुत ही ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत ही उन्नति पर जा रहा है। तो उसने जो इस पद पर बैठाया था बैराम शाह ने, तो उसे उस पद से हटा दिया गया। जब हटा दिया गया है और बैराम शाह की और एतकीन कुछ ज़्यादा आगे पढ़ने लगा था, तो बैराम शाह एतकीन की हत्या करवा देता है। बैराम शाह जो होता है पद से हटाने का मतलब क्या, उसने हत्या ही करवा दी थी। किसकी? बैराम शाह ने एतकीन की हत्या करवा देता है और हत्या करवा देता है। रजिया और अल्तुनिया दिल्ली पर जैसे ही कूच करते हैं, मतलब कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जब दिल्ली पर यहाँ पर हमला बोलते हैं तो क्या करते हैं, जब जैसे इन्हें कूच भरते हैं तो इनकी बहुत ही बुरी पराजय हो जाती है और बैराम शाह जीतता है। तो उसमें क्या होता है, ये आपस में अपने साम्राज्य की ओर फिर रुख करती है और उसको लगता है कि वह अपने साम्राज्य से की आमनी थी, कभी थी, लेकिन अब नहीं, अब तो यहाँ पर कोई और शासक कर रहा है। ये चीज़ इसके मन में आती है, लेकिन क्या देखते हैं, वह अपने हार हाथ ले जाती है। यहाँ पर जीत तो पाएगी नहीं, तो उसके हार हाथ लगती है। जब हार हाथ लगती है और पुनः वो वापस चली जाती है, वापस जाते समय इसकी सेना जो होती है, सेना भी इसका साथ नहीं देती, ना अल्तुनिया की सेना साथ देती है और ना ही इसकी सेना देती, ना इसका कोई साथी देता है, इसका कोई साथ ही नहीं देता है और जब वापस चली जाती है। रास्ते में एक वृक्ष पड़ता है, वृक्ष के नीचे अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों विश्राम कर रहे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं और वहीं पर कुछ गुंडे इन पर आकर के हमला कर देते हैं या विद्रोह कर देते हैं। जब विद्रोह कर देते हैं तो क्या होता है, और वहाँ कुछ हम डाकू हमला कर देते हैं 25 दिसंबर। कब? 25 दिसंबर 1240 को जो रजिया सुल्तान थी ये की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर रजिया सुल्तान को दफन कर दिया गया है, हत्या उनकी कर दी गई है। जब हत्या कर दी जाती है, यहीं से रजिया सुल्तान का जो क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और बैराम शाह यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैराम शाह बैठ जाता है और अपने शासन प्रशासन को चलाने लगता है। रजिया सुल्तान जो थी वो गैर तुर्क होते या कोई भी तुर्क होता, उनको हर एक काम के लिए प्रमोट करती रहती थी, कोई भी होता वो बढ़ावा देती रहती सबको। तो यहाँ पर आके रजिया सुल्तान का अंत हो जाता है 25 दिसंबर 1240 ईस्वी में। उसके बाद में जो गद्दी की जो यहाँ की राज शासन व्यवस्था शासन प्रशासन है उसकी बागडोर जो होती है वो आ जाती है बैराम शाह, और बैराम शाह देखते हैं कि आगे कैसे वहाँ के शासन प्रशासन की बागडोर संभालते हैं। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन का बटन दिया है उसको भी क्लिक करें, जो कि अगला वीडियो कोई भी आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए फिर से पुनः धन्यवाद।